कई बार स्वर्ग या जन्नत की बात करते हुए या कल्पना करते हुए हमें एक ऐसी तस्वीर दिखाई देती है जिसमें खुला नीला आसमान होता है, उस आसमान के नीचे पहाड़ होता है, पहाड़ों के बीच में कल कल बहती हुई नदी होती है और तेज़ बहती एक ठंडी हवा का एहसास होता है। जब आप पहाड़ों पे आते होंगे तब भी इस तरह की एक छवि आपको दिखाई भी देती होगी और महसूस भी होती होगी। लेकिन अब क्या ये पहाड़ सुरक्षित हैं? क्या ये स्वर्ग इतना सुरक्षित है कि लोग यहाँ रह सके और लोग उस स्वर्ग की अनुभूति करने यहाँ आ सके? ये सवाल इसलिए क्योंकि उत्तराखंड में जोशीमठ एक ऐसी जगह है जहाँ पर बीते कुछ दिनों से मकानों में दरारें आ रही हैं। हम बात को आगे बढ़ाएं उससे पहले मुझे याद आता है कुछ नेताओं का वो बयान जिसमें नेता कहते हैं कि हम पहाड़ के पानी और पहाड़ की जवानी को बचाने के लिए काम करेंगे। लेकिन जब पहाड़ ही नहीं रहेंगे तो यहाँ के पानी और जवानी को बचाने की नौबत कहाँ से आएगी? नमस्कार, मैं रणवीर और मेरे सहयोगी मोहन जोशीमठ से निकल के हम पहुँचे हैं चमोली ज़िले के कर्णप्रयाग में और कर्णप्रयाग के बहुगुणा नगर की स्थिति दिखाने के लिए, क्योंकि जोशीमठ की तरह से ही बहुगुणा नगर में भी एक ऐसी त्रासदी आई है जहां पे 50 से ज़्यादा मकानों में दरारें हुई हैं और नतीजा ये है कि यहां से लोग पलायन करके सुरक्षित जगहों पे चले गए हैं। ये बहुगुणा नगर का एक मकान है जहां आप सबसे पहले मकान में लगे हुए ताले को देखिए कि किस तरह से इस घर में रहने वाले जो लोग थे वो यहाँ से निकल कर किसी सुरक्षित जगह चले गए। लेकिन क्यों चले गए ये बताने के लिए शायद शब्दों से ज़्यादा कुछ तस्वीरें हैं जो आपको दिखानी ज़रूरी हैं, क्योंकि ये जो मकान है इस वक्त इस मकान में कोई नहीं रहता। लेकिन आप अंदर आएंगे तो सबसे पहले आप देखिए कि रेलिंग उखड़ी हुई है। यहाँ से जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि जो फर्श के पास टाइल्स लगी हैं वो उखड़ी हैं और फिर यहाँ दीवारों पर कई सारी दरारें ऊपर की तरफ दीवार को तोड़ चुकी हैं, रोशनदान नीचे झुक चुका है और आगे आगे जैसे आप बढ़ेंगे आपको दिखाई देगा कि जो दरारें हैं ये और ज़्यादा गहरी और मोटी होती चली गई हैं। इस दीवार के बीच में मेरे हाथ के आसपास की एक गैप हो चुका है। खिड़कियों पे भी आप देखिए कि खिड़कियों और दीवारों के बीच में मेरा हाथ आसानी से अंदर जा सकता है। और ये तस्वीर न सिर्फ इस हिस्से की है बल्कि इस पूरे घर की कुछ यही कहानी है, जहाँ पर दीवार टूट चुका है, दरवाज़ा उखड़ चुका है और अगर अंदर हम दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रहे हैं तो वो नहीं खुल रहा है। लेकिन इस दीवार को भी देखिए, यहाँ भी दीवार के हिस्से इस तरह से बाहर आ रहे हैं और आगे अगर आप देखिएगा तो ये दरवाज़ा भी पूरा झुक कर टूटा हुआ है, गैप हो चुका है, दीवारें टूट चुकी हैं। और ये बहुगुणा नगर के एक नहीं बल्कि 50 घरों की स्थिति है जहां पर दीवारें इस तरह से टूटी हुई हैं, खिड़कियां झुकी हुई हैं, दरवाजे बाहर की तरफ आ गए हैं और कभी भी ये जो मकान है ये दरक कर टूट सकते हैं। देखिए ज़रा इस किचन की कहानी कि कैसे यहाँ रहने वाले डरते होंगे, क्योंकि धीरे धीरे करके ये जो पूरा मकान है ये एक तरह से मलबे में तब्दील होता जा रहा है। न सिर्फ इस किचन की या किसी एक कमरे की बल्कि हर जगह की यही कहानी है। स्टोर रूम में भी हमें यही तस्वीर दिखाई दे रही है जहाँ पर दीवार में काफ़ी बड़ी दरारें आ चुकी हैं। यहाँ पर देखिए जहाँ ये जो गैप है घर के बीच में, यहाँ बाहर जाने के लिए वहाँ भी इधर भी और दूसरी तरफ भी दीवार पूरी तरीके से टूटी है। तो आखिर इसकी वजह क्या है और लोग इस दरारों की वजह क्या मानते हैं, ज़रा समझने के लिए चलते हैं, कुछ लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर उन्हें किससे शिकायत है और ये जो त्रासदी जोशीमठ से निकल के कई और जगहों की तरफ जा रही है उसकी वजह क्या है। कर्णप्रयाग के बहुगुणा नगर के रहने वाले रविरथ जी हमारे साथ हैं। अंकल जी कितनी उम्र है आपकी? मेरी उम्र है साहब 85 साल। मैं रविरथ सती रिटायर्ड टीचर हूँ और मुझे यहाँ पर करीब 40 साल हो गए हैं इस जगह पर। इसी मोहल्ले में रहते? इसी मोहल्ले में। भले मैंने मकान बाद में बनाया, सन यानी मतलब ये 35 साल हो गए हैं। ये मोहल्ला कोई वैसे नहीं था पहले, बिल्कुल सही था और इसी हिसाब से हमने यहाँ पर मकान बनाया था। लेकिन मेरी समझ में नहीं आया ये
2013 में जो केदारनाथ आपदा आई थी, थोड़ा बहुत टूट फूट हुई थी इसकी, तो फिर हमने कहा भाई बरसात का मामला है, इसे रिपेयरिंग कर दो। और सब लोगों ने, यहाँ पर करीब 15-16 परिवार रहते हैं और सारे मकान जो हैं जीर्ण शीर्ण, यानी मतलब ये आखिरी हालत पर हैं। न जाने लोग किस तरह से रात को रहे। 2-3 आदमियों ने तो घर छोड़ दिए हैं, चले गए हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें छोड़ दी हैं, चले गए हैं। लेकिन अब हम लोग जो हैं, हमने सारी माने जीवन की कमाई तो यहाँ पर लगा दी है। अब जाए भी कहाँ जाए, हम सरकार से निवेदन कर रहे हैं इसकी पूरी जांच करो। ये जगह जो है क्यों सिंकिंग हो रही, क्यों बैठ रही है? या तो कुछ कारण है तो हम लोग यहाँ से पलायन हो जाएंगे, कहीं चले जाएं हम इधर उधर। यदि इसका ट्रीटमेंट करके कुछ ठीक हो जाता है तो हम लोग फिर इसकी मरम्मत करेंगे, सरकार से कुछ सहायता मांगेंगे। ये दरारें आ कब से रही? ये दरारें कब से आ रही? ये दरारें आई सब अगले बरसात में ज़्यादा आई। पिछले बरसात में ज़्यादा आई, और उससे पहले नहीं थी, कम थी लेकिन नहीं थी। ऊपर मोटर रोड थी, मोटर रोड के कारण, पानी के कारण जो था ये सिंकिंग हो रही थी ये जगह, क्योंकि इसके ऊपर मोटर रोड है। रोड की हालत बड़ी ख़राब है, न नाली है न कुछ है, गाड़ियां रात दिन दौड़ रही हैं, पानी का बहाव बहुत तेज़ है। बस्ती जो है दिनों दिन बस्ती यानी मतलब ये मनमाने ढंग से बन रही है, जबकि बहुगुणा नगर बैठ रहा है। लेकिन अगर रोड के ऊपर देखें तो अभी भी मकान बन रहे हैं, कोई भी रोक टोक नहीं है। और यहाँ पर करीब 25 मकान जो हैं धराशायी हैं। ये बताइए, वजह आप लोग को समझ में आ रही है कि क्या वजह है, क्यों ये सब ऐसा हो रहा है? अब ये समझ में तो हमारी कुछ भी नहीं आ रही साहब, ये तो विशेषज्ञ लोग ही बता सकते हैं कि ये भूमि यानी ये मिट्टी या ज़मीन खराब है, वो है कि इस पर जो है माने जैसे मोटर रोड है, ऊपर से उसका पानी उस पर सही ढंग नहीं है, उस पर नाली नहीं है, उस पर इसकबर बंद है, और वो पानी जो है बरसात में बड़े तेज़ रूप से चलता है और जगह जगह नालियों से मकानों के अंदर घुस जाता है। देखिए, जोशीमठ के लोगों का आरोप है कि जोशीमठ में एनटीपीसी ने ब्लास्ट किया था, उस वजह से दरारें आई। ऐसी कोई यहाँ भी वजह है क्या करने पर? हाँ, मैं ये चीज़ बताता हूँ कि इस पर जो नीचे जेसीबी चलाया ना इस लोगों ने सड़क पर या मंडी बनाने पर या कोई भी चीज़, उसका असर जरूर पड़ा होगा साहब इस पर, क्योंकि ये पहाड़ी पर जो मकान बने हुए हैं ये ध्यान नहीं रखा गया है कि इसके ऊपर परिवार हैं, और नीचे से जो मतलब कटिंग हुई है उससे उसका असर जरूर पड़ा होगा इस पर। जोशीमठ में तो मुख्यमंत्री भी पहुंचे, तमाम बड़े अधिकारी भी पहुंचे हैं, यहाँ कोई आया क्या? यहाँ कोई ऐसा कोई अधिकारी नहीं आया। बरसात में हम बहुत रोए मरे, माने आए, तहसीलदार लोग भी आए, प्रशासन भी आया, लेकिन फिर बात भूल गए। उन्होंने कहा भाई कार्रवाई, फाइल आगे जा रही है, कार्रवाई हो रही है। भाई ये हमको पिछले साल से अब तक कुछ नहीं हुआ। ये मांग करेंगे सरकार से? हम सरकार से मांग करेंगे कि इसकी जांच कर दी जाए। ये ज़मीन अगर माने धोखेबाज है, यहाँ कोई हादसा होना है तो हमें यहाँ से कहीं बसाया जाए, और यदि ज़मीन ठीक है तो हमारी आर्थिक सहायता कर दी जाए। कुछ हम अपना वो करेंगे, कुछ सरकार हमारी मदद करे और हम मकानों का ट्रीटमेंट करें। और अगर यहाँ पर नहीं है जगह ठीक तो ट्रीटमेंट क्यों करें? हम नहीं करना चाहे, हम कहीं इधर उधर देख के जो चले जाएंगे। लेकिन फिलहाल आने वाले बरसात के लिए व्यवस्था करनी बहुत ज़रूरी है, अन्यथा यहाँ पर बहुत बड़ा हादसा हो जाएगा। काफ़ी लोग मतलब यह है या जीवन से हाथ धो देंगे यहाँ पर, क्योंकि बड़े परिवार हैं, कहाँ जाए, किराए में मकान नहीं मिलते हैं। अगर एक कमरा किराए में लो तो हमारा सामान है, गृहस्थ है, परिवार है, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, सयान, कहाँ रखें उनको? तो आपने सुना किस तरह से रिटायर्ड टीचर बता रहे हैं कि बहुगुणा नगर में वो 40 साल से रहते हैं, और कर्णप्रयाग में पिछले साल बरसात में कुछ कंस्ट्रक्शन नीचे की तरफ हो रहा था, जेसीबी चलाई गई और तब से दरारें हल्की हल्की थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों में ये दरारें ऐसी बढ़ी हैं कि दीवारों पर इस तरह से निशान पड़ा है और दीवारें काफ़ी आगे की तरफ आ चुकी हैं, छत झुक चुका है और लोग अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित जगहों पर चले गए हैं। अगर फ़र्श की भी बात करें तो आप देखिए कि फ़र्श पर भी इस तरह से दरारें हैं कि कभी भी ये टूटकर मकान नीचे की तरफ जा सकता है। और सिर्फ ये कमरा या ये घर की बात नहीं है, बल्कि आगे भी आपको चलते हैं और दिखाते हैं कि किस तरह के हालात हैं कि लोग बिल्कुल अपना घर खाली करके जा चुके हैं और जो रह भी रहे हैं वो काफ़ी डरे हुए हैं। तो आप देखिए कि ये इलाका बहुगुणा नगर है, और यहाँ पर इस मकान में जहाँ हम खड़े हैं यहाँ पे हर कमरे की कमोवेश वही स्थिति है, क्योंकि ये देखिए इस दरवाजे को मैं खोल नहीं सकता क्योंकि ये ज़मीन है ये काफ़ी ऊपर आ चुकी है। और अगर मैं मोहन को कहूँ कि आप अगर ज़रा कैमरा अंदर करके कोशिश कीजिए दिखाने की कि किस तरह के हालात इस कमरे के अंदर हैं, तो आप देखिए और इसको देखकर अंदाज़ा लगाइए कि दीवारों का हाल क्या है, दीवारें किस तरह से
दरक चुकी हैं, कभी भी गिर सकती हैं। बाहर की भी हालत कुछ वैसी ही है, जहाँ पे आप जैसे कमरे से बाहर आएंगे तो क्या दीवारें और क्या फर्श, हर जगह आपको दरारें ही दरारें दिखेंगी। और यहाँ खड़ा होना भी शायद एक तरह का रिस्क है, क्योंकि हर जगह ये दरार है। और आगे चलेंगे, कुछ बच्चे हमें दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ पे शायद कोई परिवार रहता हो, क्योंकि अब तक जितने मकान हमने देखे हैं ये सारे के सारे दरक चुके हैं और यहाँ पे रहने वाले लोगों ने खाली कर दिया है। तो इस घर में दरार है या नहीं हमें नहीं पता, लेकिन हम चलकर देखते हैं कि आखिर यहाँ पर क्या स्थिति है। बेटा, घर पे कौन है? मम्मी। मम्मी को बुलाओ। तो देखिए, छोटी सी बच्ची। मैम, आपके घर में भी दरार है क्या? हाँ जी, हमारे घर में भी दरार है। क्या नाम है आपका? प्रियंका डिमरी। प्रियंका डिमरी। प्रियंका जी, कहाँ पे है दरार? ये छोटी सी तो मुझे ये तो है बाथरूम में है और आगे रूम में, इस वाले रूम में। अंदर आ सकते हैं हम? जरा आप दिखा दें। तो देखिए, प्रियंका जी जिन्होंने बताया कि इनके घर में भी दरारें हैं जी। पूरी दरारें। ये पूरी ऊपर जो है ये? हाँ जी। और छत भी झुक गया है क्या? छत भी टूटी है, बहुत 2-3 बार गिर गए नीचे बेड में। ये टूट के गिर चुका है? हाँ जी, रात के टाइम पे। और ये सामने भी यहाँ दरार? पूरी मतलब टूट गया ऐसे में, पूरे दीवारें, ये पूरा ये। अच्छा, ये नीचे? हाँ जी। और दूसरे रूम में कितनी है? दूसरे रूम में भी बहुत ज़्यादा है। तो देखिए, इस कमरे में भी यहाँ पे दरार है और दूसरे कमरे में भी हम चलते हैं। अगर आप चल के दिखाएं तो देखिए, प्रियंका जी जिनके घर में हम आए हैं और दरारें देखने और जी। ये मैंने वॉलपेपर लगा रखा, लेकिन बहुत टूटा है। कितने दिन की कहानी है कि ये सब टूट? 1 महीना नहीं हुआ शायद, 1 महीना, मतलब बारिश से थोड़ी पहले। अच्छा। हाँ, ऐसी मतलब ऐसे। तो ये आपने सीमेंट लगा के इसको बचा रखा है? एक बार तो कर दिया सही, लेकिन दूसरी बार फिर धसक रहा। बाकी भी दीवारों में मैं देख रहा हूँ हल्के हल्के। ये है, इस साइड है पूरा। ये छोटे छोटे बच्चे जो हैं, इनको लेकर के घर में रहना कितना मुश्किल, कितना डर होता है। डर लगता है रात को हम सो नहीं पाते डर के मारे। कब बारिश आए कुछ आए तो मतलब मुश्किल होता है सोना। कितने बच्चे हैं? हमारे 2। और बाकी ये अगल बगल के पड़ोसी। हाँ। तो ये 2 बच्चे जो हैं इतने छोटे छोटे, इनको लेकर के जब आप सोती हैं तो किस तरह का डर होता है? कि कहीं भूकंप ना आ जाए, बारिश आएगी, कहीं छत नीचे ना आ जाए। अच्छा, मैंने अभी बगल में देखा कि सारे मकान खाली हैं। ये लोग कहाँ? ये लोग सारे कमरे चेंज कर दिए। अब मतलब 1 महीना भी नहीं हुआ, पूरे मकान खाली हो गए। हाँ। और आपको भी लगता है कि आपको भी छोड़ना? हम भी करेंगे 1 महीने में। अच्छा। हम भी प्लान बना रहे, निकल जाएंगे। तो इसी इलाके में लेंगी या फिर कहीं और? इससे मार्केट में लेंगे, जहाँ मतलब सुरक्षित रहे हम। हाँ। इसकी वजह लोग क्या बता रहे हैं कि क्यों ऐसा? ये वजह तो लोग ये कुछ बोल रहे हैं कि मंडी की वजह से हो रहा है। जब पेड़ थे वो कट गए तो मतलब जमीन धसक रही, इसलिए ये पूरा नीचे रोड से लेकर यहाँ तक पूरी जमीन धसक रही। हाँ। तो अभी आपने जोशीमठ की भी तस्वीरें देखी होंगी। यहाँ एक जैसा है। हाँ, ऐसी तो हो रहा है यहाँ भी। वहाँ तो तमाम अधिकारी पहुँचे हैं, जांच हो। कोई अधिकारी नहीं, कोई कुछ नहीं पहुँचा। बस अभी तुम लोग आए हैं, बस अभी कोई नहीं आया। अच्छा। हाँ। हमसे पहले अभी कोई अधिकारी वगैरह? नहीं, कोई नहीं आया। तो ये इन बच्चों को, इनको तो समझ नहीं है कि खतरा किस तरह का, आपको एहसास है। क्या करेंगी अगर मान लीजिए कि बारिश हो जाए, अगर दिक्कत हो जाए कुछ, तो कुछ सेफ्टी के लिए कुछ आपने इंतज़ाम किए? अभी तो कुछ नहीं कर रखा, पर यह है कि कमरा चेंज करेंगे, यहाँ से रहना मुश्किल हो रहा बहुत ज़्यादा। मतलब रात को हम सो भी नहीं पाते, मतलब ऐसा है कि कहीं गिर ना जाए, कहीं दीवार गिर ना जाए, तो बच्चों को लेके कहाँ जाएंगे। मतलब रात भर सो नहीं पाते हम ढंग से, डर के मारे। ये कितने दिन से ऐसा है कि आप लोग का सोना मुश्किल हो गया? अभी 1 महीना ही हो रहा होगा शायद। हाँ, 1 महीना ही हो गया ना, होना क्या है। तो मतलब हर घड़ी चिंता रहती है कि चाहे दिन हो, चाहे रात हो, चाहे किसी भी टाइम। मुख्यमंत्री धामी साहब से कुछ कहना चाहेंगे? हम तो यही कहेंगे कि भाई जल्द से लोगों की सुरक्षा हो, लोगों को मतलब सेफ्टी जगह पर रख जाए, और बस वो देखे रहे न्यूज़ तो देखेंगे ही घर की हालत। तो आपने सुना प्रियंका डिमरी जी को, जिनके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं और इन बच्चों को लेकर के इस घर में रहती हैं। स्थिति ये है कि रात में सोते हुए डर लगता है, दिन में काम करते हुए डर लगता है, और ये स्थिति करीब पिछले बरसात से शुरू हुई थी, लेकिन 1 महीने में ज़्यादा स्थिति ख़राब हुई है, जिसकी वजह से ये जो दीवारें हैं इनमें दरारें आनी शुरू हुई, और उसके बाद अब
ये मकान भी खाली करने की नौबत आ चुकी है। तो लोग बच्चों को लेकर जाएं कहाँ, ये एक सवाल है। और फ़िलहाल सरकार से ये उम्मीद है कि जिस तरह से जोशीमठ में सरकार ने ध्यान दिया है, कुछ ध्यान कर्णप्रयाग और उन जगहों पर भी दे जहां पर इस तरह से पहाड़ दरक रहे हैं, टूट रहे हैं। और इस बीच में एक सवाल ये कि आखिर इस सारी स्थिति का जिम्मेदार कौन? किसी एक राजनीतिक दल की बात नहीं है, किसी एक नेता की बात नहीं है, बल्कि ये एक दिन की बात नहीं है, किसी एक महीने की बात नहीं है। ये साल दर साल, दशकों से लगातार जो मनमानी हुई है, या ये कह लीजिए कि उपेक्षा हुई है पहाड़ों पर, शायद उसका नतीजा है। और वो नतीजा अब खुल करके सामने आ रहा है। तो कोई ऐसा इंतज़ाम सरकार को करना चाहिए, करना होगा, क्योंकि पहाड़ हैं तो समतल भी हैं, क्योंकि इन्हीं पहाड़ों से जो पानी आता है वो हम सब पीते हैं। इन्हीं पहाड़ों की वजह से खूबसूरती है, यहाँ धर्म है, आध्यात्म है, सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण जगह है। ऐसे में सरकार को जल्द से जल्द उन सभी जगहों को चिन्हित करना चाहिए। ये हम भी मानते हैं, यहाँ के लोग भी मानते हैं, और उम्मीद है कि उत्तराखंड की सरकार जल्द ही कुछ ऐसे उपाय करेगी ताकि अपना घर छोड़कर दूसरे जगहों पर जाने वाले लोग वापस अपने घरों में आएँ और यहाँ पर सुकून से रह सकें। फ़िलहाल मुझे और मोहन को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए ललन टॉप।